नमस्कार दोस्तों, मैं कोई क्रिकेट का विश्लेषक तो नहीं, but as a die-hard fan of a cricket, I couldn't resist myself to post my views about the famous Indian victory over Australia in ongoing Border Gavaskar Trophy. And the victory becomes even more special when it comes against all odds. Do you remember that tweet from the former England captain Michael Vaughan? Before the start of this series, he tweeted that Australia will win this series with a huge margin of 4-0 against India. And after the loss in Adelaide, he reminded that tweet to we all. Anyways, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. In this video, we are going to see how India brought that victory after the huge loss in Adelaide. अब आप कहेंगे, जीत और हार ये तो खेल का एक पार्ट होता है, बट मेरी मानो तो ये जीत आपको जीना सिखाती है. ये जीत के मायने कुछ और है. ये जीत आपको जीने का ढंग सिखाती है. So let's start our today's session. But before that, if you are here for the first time, then please subscribe to my channel and press that bell icon so that you will be notified whenever I'll be uploading my next videos. Hello friends, this is Prajwal Gaikwad and you are watching my series Meaningful Life, where we help to be you want to be. दोस्तों, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया इस सरजमी पर हमने कभी मैच जीते नहीं, या ऐसा भी नहीं कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री कहीं हो बहुत ज्यादा हो जिसके बारे में चर्चा हो. हमने मैच जीता है वो मात्र 8 विकेट से. जीत बड़ी है, लेकिन 8 विकेट की जीत की चर्चा इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी कि इस सीरीज में इस मैच की हो रही है. अगर आप क्रिकेट के जानकार हो तो आपको पता चलेगा, एक स्टैंड अलोन विक्ट्री आप इस मैच को देखते हो तो इसकी कोई इतनी बड़ी चर्चा या फिर ये वीडियो बनाने का कोई ऐसा मतलब भी नहीं बनता. लेकिन आप सही में क्रिकेट के जानकार हो और ये सीरीज आप फॉलो कर रहे हो, तो जिस दौर से टीम इंडिया गुजर रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट से ये सीरीज आगे बढ़ रही है, तब आपको पता चलेगा कि ये भारत की जीत कितनी बड़ी है. दोस्तों, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक टीम 36 पे ऑल आउट हो जाती है, ये कोई छोटी बात नहीं. लेकिन एक एज अ आउटसाइडर, एज अ कमेंटेटर और एज अ एनालिस्ट, या फिर हमारे आपके जैसे कॉमन मैन जो क्रिकेट के बारे में जानते हैं, क्रिकेट में रुचि रखते हैं, उनको बुरा लगना स्वाभाविक है. और बाहर रहते हुए हम टीम को ये प्लेयर्स होने चाहिए, ये करना चाहिए था, ऐसी फील्ड होनी चाहिए थी, ये सब सजेस्ट कर सकते हैं, करते भी हैं. लेकिन टीम में रहते हुए इतना बड़ा प्रेशर सहना ये भी कोई छोटी बात नहीं है. तो आप समझ सकते हो, 36 पे ऑल आउट हो जाने के बाद, सीरीज में 1-0 से पीछे होने के बाद, भारतीय प्लेयर्स की मनस्थिति, उनका मॉरल किस तरीके से ध्वस्त हुआ होगा. और यहाँ से टीम आगे बढ़ती है और 3 दिन के अंदर अंदर ये सुनिश्चित कर देती है कि जीत हमारी है. फिर भी जीत जो मिलने वाली है उसकी खुशी भी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो 36 पर 9 वाला भूत अभी भी इनके जहन में बसा हुआ है. और मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन जब भारत में सुबह के 9:30 बजते हैं, तब ये जीत सुनिश्चित हो जाती है. दोस्तों, जिस शब्दों में मैं ये जीत बयां कर रहा हूं, उससे कई ज्यादा जीत ये बड़ी है, इसके मायने भी बहुत बड़े हैं. दिस इज नॉट अ T20 मैच जहां पे आप पूरा एग्रेशन दिखा के ठोक पीट के मैच जिता दो. इट इज अ टेस्ट क्रिकेट वेयर you are truly tested for your temperament, your character, your commitment, your intent, and that's why it is called as test cricket. दोस्तों, मैं कोई क्रिकेट का विश्लेषक नहीं जो आपको क्रिकेट की बारीकियों को, क्रिकेट के टेक्निकलिटीज को आपके सामने गिनाऊं. एक आम इंसान की तरह जो क्रिकेट में रुचि रखता है और उसने जो जाना है, वही ये क्रिकेट का खेल, ये जीत आपको सिखा जाता है. किसी को दिखाने या जताने के लिए नहीं,
ये लड़ाई है हमारी हमसे ही। फिर गेम चाहे क्रिकेट का हो या जिंदगी का, लड़ना है हमें हमसे ही। मंजिल नहीं आसान मालूम है हमें, ये मंजिल नहीं आसान मालूम है हमें। लाख खामियां है हम में मालूम है हमें, लेकिन जज्बा है, जुनून है, लड़ेंगे हम जी जान से। फिर चाहे जय हो या पराजय, स्वीकार है हमें। जी हाँ दोस्तों, नम्रता के साथ अपनी हार को स्वीकार करना, अपने खामियों को पहचानना, उसके ऊपर काम करना और आगे बढ़ते रहना, यही तो जीवन का मूल मंत्र है। माना कि जय और पराजय हमारे हाथ में नहीं, और ना ही हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। ये जीत हमें कुछ और सिखा जाता है। After this win over Australia, everybody in the cricket fraternity was amazed. और रहाणे को जब ये जीत के बाद पूछा गया कि 36 पर ऑल आउट होना ये आपके जहन में था या नहीं, तो इसके बारे में रहाणे ने एक बहुत ही सोचा समझा और सरल एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ वो तीसरे दिन का 1 घंटा छोड़ के हमने पूरी एडिलेड टेस्ट को रूल किया। That was only 1 hour which took the match away from the Indian team. और मैच के बाद हमारे ड्रेसिंग रूम में वो 36 पर ऑल आउट होने की चर्चा उसके बाद कभी नहीं की गई। और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट ये भी आया कि मैच के दौरान जो उमेश यादव को इंजरीज हुई एंड द इंडियन टीम वाज 1 शॉट ऑफ ए बॉलर, लेकिन फिर भी भारतीय टीम के खेमे में एक बॉलर बाहर जाने की कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई एंड इंडियन टीम took that 20 wickets to win that match. ये दर्शाता है दोस्तों कि all of a sudden टीम का एटमॉस्फेयर एक अच्छी लीडर से कैसे चेंज हो जाता है। रहाणे का कंट्रीब्यूशन इस मैच के जीत में वाकई काबिले तारीफ रहा। Of course he deserves to be a man of the match, लेकिन साथ साथ मैच के जीत में बाकी सब खिलाड़ियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। Right from Bumrah to Ashwin, then Ravindra Jadeja, and not to forget our debutant Shubman Gill and Mohammad Siraj. यहाँ पे मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा मोहम्मद सिराज को। He lost his father just before the start of this test series, but he preferred to stay in Australia. And when he got his opportunity, he delivered. A great character, great commitment from the whole Indian team, and I wish a very best of luck for the rest of the test series. I wish success will be yours. Just stay positive and fight, guys. Friends, if you like my video, then please give a thumbs up. And do follow me on Facebook, Instagram and Twitter for the more motivational content. That's it for today, guys. This is Prajwal Gaikwad signing off. Thanks for watching and stay motivated.